बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी से ज्यादा तगड़ा हो चुका है। वर्ल्ड कप जीत के आते हैं T20 का, हर एक प्लेयर को $1 लाख देंगे। आईसीसी पूरी टीम को एक तरफ 22 करोड़ दे रही है। अकेला ऋषभ पंत जो है आईपीएल से 27 करोड़ ले रहे हैं। शाहीन अफरीदी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 स्कोर देते हैं, 90 स्कोर दे रहे हैं, जबकि मोहम्मद आमिर जो थे 5 मेडल ओवर डालते थे और 30 स्कोर सिर्फ। शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते? मेन रीजन जो है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी दामाद है शाहिद अफरीदी के, और आज भी उनका बड़ा असर रसूख है टीम में। अब अवाम इतनी चीमा सब मायूस है, अपनी टीम से उन्हें लगाया नहीं है भरोसा। पाकिस्तान को छोड़ो, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करो, इंडिया को सपोर्ट करो। अब रोहित शर्मा का यही आखिरी एम है कि हमने 2027 का जीतना है, और फिर मैंने और विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट लेनी है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर भारत की जो क्रिकेट टीम है उसको $6.7 मिलियन दिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान जो है इसकी टीम को भी कहा गया था अगर तुम जीतोगे तो $1-1 लाख देंगे। हमारी टीम को लालच दिया जाता है और भारतीय टीम को इनाम दिया जाता है, लेकिन इनके लिए लालच भी काम नहीं करता। हमारे प्लेयर्स के लिए लालच भी काम नहीं करता कि कहा जाता है जनाब $1 लाख देंगे आप जीत के आए, लेकिन जो इंडिया की विक्टोरियस टीम है उसको $6.7 मिलियन दिए गए। इस पे बात करते हैं। अमीर हुसैन, ये $6.7 मिलियन किसने दिए हैं? ये बीसीसीआई ने दिए हैं, आईसीसी ने दिए हैं, और क्या इस तरह के लारे, इस तरह की ड्रामेबाजियां बीसीसीआई भी करता है अपने खिलाड़ियों से? ये जीत के आओगे तो तुम्हें ये दे देंगे, ये जीत के आओगे तो तुम्हें ये दे देंगे, ये जो ख्वाब हैं दिखाते हैं वो भी। चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी से ज्यादा तगड़ा हो चुका है। अब हमारे इधर क्या होता है जी, पिछले साल 2024 में हमने अपने प्लेयर्स को बोला कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत के आते हैं T20 का, तो हम हर एक प्लेयर को $1 लाख देंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ बनता है, और इंडियन रुपीज में 86 लाख। और जबकि वो लालच नहीं देते बीसीसीआई वाले, वो उन्हें पता होता है हमारे उनके प्लेयर्स को कि हम जीत के जाएंगे, हमें इनाम मिल जाएगा। वो पहले से नहीं अनाउंस करते। हमने तो पहले से अनाउंस कर दिया ना अपने प्लेयर्स को लालच देने के लिए कि हम आपको वी विल गिव यू $1 लाख, लेकिन उन्हें ऐसा बीसीसीआई नहीं करता। अब देखिए कितने दिन हो चुके हैं भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, लेकिन वो आज जो इनाम दे रहे हैं $6.72 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 58 करोड़ बनते हैं। 58 करोड़ जी, हमारे पाकिस्तान रुपीज में 1.72 बिलियन रुपीज। मतलब कि वो अपने प्लेयर्स को बड़ा नवाजते हैं, रिवार्ड देते हैं। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को फाइनल जिसने जीता इंडिया ने 22 करोड़ दिया हुआ है, जो कि ईच प्लेयर को 1.46 करोड़ मिलता है इंडियन रुपीज में। जबकि उसके बाद जब इनाम दिया है बीसीसीआई ने, उन्हें तो दिल खोल के देना था और बड़ा इनाम देना था, तो वो बनता है 58 करोड़। और हर एक, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड होता है 15 प्लेयर्स का, तो हर एक प्लेयर को 3.86 करोड़ मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में हर एक प्लेयर को समझ लें कि 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया? 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपये बड़ा पैसा होता है पाकिस्तान के अंदर। आपके आजकल मेरा ख्याल है नई V8 जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ की आती है, तो मतलब ये है कि उनको तो इतना पैसा मिल रहा है जी, तो हमारे को ख्वाब ही मिल रहे हैं, सिर्फ बातें ही मिल रही हैं, बस यही हमें मिल रहा है। अच्छा, आगे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जी? चिमा साहब देखें, आपका भारत दिन ब दिन ये बीसीसीआई जो है तरक्की कर रहा है, मीडिया राइट्स अपने सेल कर रहा है, आईपीएल से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। इस टाइम बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। अब नेटवर्थ जो है बीसीसीआई की वो है 18,700 करोड़। 18,700 करोड़ और $2.25 बिलियन। अच्छा, बीसीसीआई। और आपका पाकिस्तानी बोर्ड $55 मिलियन। $55 मिलियन और 458 करोड़ इंडियन रुपीस में। आप देख लें, कहाँ 18,700 करोड़, कहाँ सिर्फ 458 करोड़। नहीं यार, ये दोबारा बताना मुझे, ये यानी कि वो $2.5 अरब के मालिक हैं जी, हम $50 मिलियन के 55 में 455। इसका मतलब है हमारी पीएसएल की कीमत ज्यादा है, फिर इसका मतलब आईपी उससे क्रिकेट बोर्ड से नेटवर्थ है ये नेटवर्थ। अच्छा यार, हमारे यहाँ अच्छा आगे क्या है जरा बताएं, ताकि मैं थोड़ा इसको जरा ये तो डाइसेक्ट तो करें। चीमा साहब देखें, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड 660 करोड़, मतलब कि कोई भी बीसीसीआई के करीब भी नहीं आता। मतलब कि बीसीसीआई इतना रिच हो चुका है, इतना अपने आप को मजबूत कर चुका है, तो अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बिल्कुल करीब नहीं है। इतना अमीर है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, अमीर 3 बोर्ड में से एक है। नेटवर्थ क्या है? 660 करोड़। पाकिस्तानी बोर्ड की क्या बात है, पीसीबी बहुत बड़ा बोर्ड है, लेकिन है कुछ भी नहीं, 458 करोड़। चिमर साहब, हम जो है अपने प्लेयर को, बाबर आजम हमारे स्टार प्लेयर हैं A+ कैटेगरी के, हम उन्हें
पर ईयर जो है 5.40 करोड़ दे रहे हैं, मतलब कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए। जबकि विराट कोहली पर ईयर जो है 7 करोड़ इंडियन रुपीस ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 21 करोड़ बनते हैं। आप देखिए, एक तरफ है 21 करोड़ और दूसरी तरफ आईपीएल का एक सीजन खेलने के विराट कोहली 21 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। और 21 करोड़ जो हैं इंडियन रुपीस के पाकिस्तान में 63 करोड़ बनते हैं। जबकि हमारे स्टार बल्लेबाज जो हैं बाबर आजम सिर्फ जो हैं 2 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। यार ये तो तुम्हें हमें टेंशन में डाल दिया कि ये हमें हमारे खिलाड़ियों को कुछ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं, ये 6.7 मिलियन डॉलर इनको मिल रहा है यार, बड़ी बात है। इंडियन गवर्नमेंट की जो है वो और बीसीसीआई अलहदा दे रहा है, गवर्नमेंट ने भी कुछ दिया है, अभी अनाउंस किया है या क्या? ये गवर्नमेंट की तरफ से था ना बीसीसीआई। नहीं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को भी तो कई दफा प्राइम मिनिस्टर भी तो अनाउंस करता है। अभी तक अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है उन्होंने समझा जरूरत ही कोई नहीं है वजीर आजम को मिलने की। क्या मतलब, क्या वजीर आजम को मिलके करना है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी है ना, एक मिनी वर्ल्ड कप है ये। अगर आप जीते ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, ये T20 वर्ल्ड कप जीते, तब तो ये बनता है कि आप जो है, मेरा ख्याल है वो समझते होंगे कि थोड़े देर बाद, अभी वज़ीर आज़म दरअसल मसरूफ़ है ना, वहाँ पे तुलसी गैबर्ड आई हुई थी और राइजीना डायलॉग हो रहा था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो वज़ीर आज़म काफ़ी मसरूफ़ है। तो उन्होंने कहा होगा कि यार अभी मसरूफ़ वज़ीर आज़म है, तो ज़रा वज़ीर आज़म को हो सकता है महीने बाद मुलाकात करें, 30 दिन बाद, 20 दिन बाद वज़ीर आज़म मिलेगा ज़रूर। वज़ीर आज़म क्रिकेट की जो वो उसको मिस नहीं करते, क्योंकि उससे वज़ीर आज़म को भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। चीमा साहब एक और बात, अब ऋषभ पंत जो है वो आईसीसी से ज्यादा एक हिसाब से आप कह लें ताकतवर है। आईसीसी ने टीम इंडिया को 22 करोड़ दिए हैं फाइनल वाले दिन जब जीती है। अकेला ऋषभ पंत 27 करोड़ ले रहा है। मतलब कि आईसीसी पूरी टीम को एक तरफ 22 करोड़ दे रही है, अकेला ऋषभ पंत जो है आईपीएल से 27 करोड़ ले रहा है। मतलब कि आईसीसी से 5 करोड़ आगे निकला वो। वेंकटेश अय्यर 26.75 करोड़, कोहली विराट कोहली 21, बुमराह 18 करोड़, मतलब कि वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तानी रुपीस में 54 करोड़ ले रहा है बुमराह। यार ये वैसे बड़ी अजीब बात नहीं है, हमारी टीम हुकूमत क्यों नहीं पैसे देती इनको? हमारी हुकूमत भी पैसे दे। क्रिकेट को हम बड़ा अमीर समझते हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर आपको नहीं लगता सियासत हो गई? अभी मैं देख रहा था उसको, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी का भी स्टेटमेंट चल रहा है, उसने कहा आपने रिजवान को जो है वो इतनी थोड़ी देर के लिए बनाया है, यही मसला है, मिनिस्टर वो बनाया है, सॉरी कैप्टन बनाया है, तो आपने तो बड़ा नुकसान किया है। दो चीज़ें चीमा साहब हमारी टीम में नहीं निकल आई हैं। सियासत तो थी आपकी टीम में, रिजवान अगर रहते कप्तान तो मेरे ख्याल से आपकी टीम का निज़ाम जो था ज़्यादा अच्छा चलना था। ये जो आज सलमान लियागा ने कंप्लेन किया है, जो कि अंदर से एक बात निकली है। सलमान लियागा ने कंप्लेन की है 3 प्लेयर्स के ऊपर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, लाइक ऑलवेज शाहीन शाह अफरीदी जो है हर दफ़ा ही उनके खिलाफ कंप्लेन आती है, और शादाब खान। उनने कहा मैं कप्तान हूँ, लड़ाइयाँ टीम में ये करते हैं, बदतमीज़ी टीम में ये करते हैं, सियासत टीम में जो है ये 3 प्लेयर कर रहे हैं, क्या मुझे फिर वरना आप कप्तानी से हटा दे? ये लॉबी फिर बन गई है। और चीमा साहब हर 6 माह बाद आपका कप्तान चेंज होता है। पिछले 1 साल में आपके 3 कप्तान बदले हैं। लास्ट ईयर 2024 जनवरी में आपका कप्तान शाहीन अफरीदी था, अप्रैल में बाबर आजम था, और जो है जुलाई में जो था सितंबर में आके रिजवान, और फिर सलमान लियागा दोबारा जनवरी में बन गए हैं। मतलब कि अब 4 कप्तान बदलते हैं हर 1 साल में। क्या इंडियन टीम ऐसे कर रही है? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसे करती है? क्या न्यूजीलैंड की टीम ऐसे करती है रोज कप्तान बदला जाए? आप 1 साल में 3-3, 4-4 कप्तान बदल लेते हैं। ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि हम 3 माह बाद जो कप्तान बदलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप सलमान लियागा भी इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये देखो क्या करते हैं, इन्हें एक मैच के लिए बात कर दो, मैं आपको मैच जीत के दिखाता हूँ। तो ये जब से शाहिद अफरीदी की का रिश्तेदार बना है ये शाहीन अफरीदी, तब से इसकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई। पहले तो ये बड़ा अच्छा खेल रहा था यार, वैसे पसंद भी आता था, विकेटें भी लेता था। अब सिर्फ स्कोर, अब कहते हैं इसकी स्पीड ही कोई नहीं है, और दूसरा गेंद भी हल्की स्कोर खाता है। मैंने ना एक शाहीन अफरीदी के ऊपर एक पूरी वीडियो की थी कि शाहीन अफरीदी का ये डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ है। 2021 में शाहीन अफरीदी की जो एवरेज थी विकेट लेने की वो थी 16, मतलब कि हर 16 स्कोर के बाद वो 1 विकेट निकाल रहा था। अब उसकी वही एवरेज जो है 25 तक चल गई, 25 तक, मतलब कि हर 25 स्कोर के बाद वो 1 विकेट ले रहा है। इकोनॉमी रेट जो उसका 6.72 था, अब वो 8+ चले गया है, मतलब कि हर ओवर में 8-10 स्कोर दे रहा है वो। और उसकी स्पीड भी जो है 144, 143, 140 से 136, 137 तक आ गई।
क्योंकि डाइट का आपने नहीं ख्याल रखना। और आफ्टर इंजरी जो 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई थी, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी रिकवर कर ही नहीं पाया। मतलब कि 2022 तक आप देखें कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मेरा खुद फेवरेट बॉलर था, लेकिन अब उसने अपने आप को खत्म ही कर दिया एक तरह से। और आप शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते? मेन रीजन जो है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान के बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, आज रहे भी हैं और आज भी उनका बड़ा असर रसूख है टीम में। वो बात करें बोर्ड हिल जाता है। आज भी शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट इस तरह की उल्टी सीधी दें तो वो परेशान हो जाते हैं। और मीडिया बड़ा इनको सपोर्ट करता है, मीडिया उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। शाहिद अफरीदी के आज भी दुनिया में बड़े ज़्यादा फैंस हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शाहिद अफरीदी को, इसलिए वो दामाद भी हैं, उन्हें हम निकाल नहीं एकदम सकते। हमने भी उन्हें आरडीआई से आहिस्ता से थोड़ा सा बाहर किया, हमने ओडीआई से शाहीन को हमने बाहर किया या तुम्हें रेस्ट देते हैं, क्योंकि ओडीआईज में वो 10 ओवरों में 80, 100, 90 स्कोर्स दे रहा था, जबकि अच्छा बॉलर तो इतना स्कोर नहीं देता। अच्छे बॉलर देते हैं 30, 35, 30, 40। शाहीन अफरीदी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीमा साहब में 80 स्कोर देते हैं, 90 स्कोर दे रहे हैं, जबकि मोहम्मद आमिर जो थे 5 मेडन ओवर डालते थे और 30 स्कोर सिर्फ, वो 6 की उनकी एवरेज थी इकॉनमी। आपके बॉलर्स के हालात ही उन्हें दुनिया ने बहुत बुरे कर दिए हैं। हारिस रऊफ के पास पेस है, 140 प्लस 150 तक जा रहा है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, स्विंग नहीं है दिमाग ही नहीं उसके पास, वो बस अन्यवा, आपने कहते हैं जैसे पंजाबी में अन्यवा फेंक देनी है, वो ताकत के इस्तेमाल से ताकत से बस वो ताकत का इस्तेमाल करता है, उसे नहीं पता कि मैंने टारगेट कहाँ रखना है बॉल का। और इसी वजह से हारिस रऊफ ने भी हमें बड़े से मैच हरवाए हैं, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और पेस का ज़्यादा। जबकि पेस क्योंकि बल्ले साहब पर टच हो गई बॉल तो छक्के के लिए जाएगी, अच्छी टाइमिंग हो तो। आप जब दिमाग का भी आपको साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। और नसीम शाह साहब जो है वैसे ही हर लिहाज से जो है ना खत्म हो गए यार। ये लोगों को निकाल क्यों नहीं देते? मतलब देखे ना, इंडिया भी तो उन लोगों को निकाल देता होगा जो परफॉर्म नहीं करते। वो तो ऐसे निकालते हैं चुटकी में। उन्होंने कहा यूसी चहल नहीं दे रहा, इसे बाहर रख दो। वरुण चक्रवर्ती 2021 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, अगले 2 साल उसकी वापसी नहीं हुई, अब 2025 में हो रही है इसकी वापसी। मतलब कहते हैं परफॉर्मेंस दो, हम आपको टीम में ले आते हैं, नहीं दोगे हम आपको बाहर कर देंगे। और सबको पता है कि हम परफॉर्मेंस देंगे तो हम टीम में रहेंगे, नहीं देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। हमारे इधर ये डर ही नहीं ना। हमने चीमा साहब ये हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे चुके हैं स्टार्ट में, क्योंकि इन्हें लालच होता था कि हम टीम में एक दफ़ा हमारी जगह बन जाए। अब जगह बन चुकी है, इन्हें वो मेहनत छोड़ दी है। नसीम की बॉल में वो स्विंग नहीं रही, शाहीन की पेस और स्विंग दोनों गई। ये हालात है ना, आपने मेहनत छोड़ दी और हम इन्हें एकदम निकाल नहीं सकते, क्योंकि बैकअप में आपने कोई बंदा नहीं रखा, बंदा नहीं, कोई तैयार ही नहीं, कोई टीम ही तैयार नहीं है। बैकअप में आपने जमान खान को नहीं रखा, एहसानुल्लाह को नहीं रखा, बास अफरीदी को नहीं रखा, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको इनके साथ चलना पड़ेगा। यार वो मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान कमाता तो क्रिकेट पता नहीं 1.8 बिलियन रुपीज़ है और लगाता उसने को 30 पता नहीं पहनते। वो फवाद चौधरी ने कुछ शेयर किया हुआ था अगले दिन, मैंने वो आपको शायद भेजा भी था कि फवाद चौधरी जो है वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान स्पेंड वूपिंग 29.55 बिलियन रुपीज़ एज ए होस्ट, लेकिन अर्नड ओनली 1.77, यानी कि हमें आईसीसी से इतने पैसे अच्छी पल्लियों आईसीसी कराती है, मतलब हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी करा दी है पल्लियों पैसे लगा के। नहीं चीमा साहब, ये बजट भी आपको आईसीसी की तरफ से मिला था, लेकिन आपकी जो अर्निंग है ना वो बहुत कम हुई है, क्योंकि इंडिया रीजन जो है इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने एक सेमीफाइनल भी बाहर पहले ही रखवा लिया था, ब्रॉडकास्टर का ध्यान था और पूरी दुनिया को पता था कि फाइनल भी दुबई में होना था। कोई शक व शुबा नहीं था, कोई किसी की बात में दिल में बात नहीं थी कि भाई इंडिया से फाइनल नहीं खेलेगा, क्योंकि इंडियन टीम इतनी तगड़ी बनाई है। और साथ साथ थोड़ा सा स्टेडियम का फायदा, एक स्टेडियम में वो खेल रहे हैं, स्पिनर्स उनके पास हैं, और जब फाइनली आपके मुल्क से बाहर चले गए, मतलब कि 4-5 मैचेस ग्रुप स्टेज के, फिर उसके बाद एक सेमीफाइनल पहले से बाहर है दुबई के स्टेडियम में, और दुबई को ये फायदा हो गया ना, दुबई की बल्ले बल्ले हो गई, टिकट्स दुबई बेच रहे हैं, तो फिर फाइनल भी आपका दुबई में चले गए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आपको तो आप समझ लें कि आप कोस्ट थे। आपको पता है जिस दिन से पाकिस्तान ये मैच आ रहा हुआ है ना, मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है बाहर ही नहीं आते, वो उनको नज़र ही नहीं कहीं आते, वो उनकी बड़ी एम्बेरस हुई पोजीशन में है, उनको कोई बंदा उनको पसंद नहीं करता, मीडिया उनको बुरा भला कहता है, हर कोई उनके खिलाफ बातें कर रहा है, तो वो समझ लें कि मोहसिन नकवी की इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं।
और ये सिर्फ ये चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से ये मैनेज नहीं कर सके, और फिर मतलब किसी भी वो जिसे कहते हैं ना मयार पे नहीं पूरा उतर रहे। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी सिर्फ खिलाड़ियों के सिरे नहीं चढ़ी, आपके पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के भी सिरे चढ़ गई है। मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी को मजाक तो नहीं होता, लेकिन इट्स अ डिफ़िकल्ट गेम जो ये हुई है। ये मतलब आवाम भी आपके मायूस हैं इसलिए। आप आवाम को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एज अ पीसीबी चेयरमैन, तो आप क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे? आप क्या बोलेंगे, क्या दिलासा देंगे आवाम को? क्या आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस दी? नहीं। क्या आप 2023 का वर्ल्ड कप जीते? नहीं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप को फाइनल जीते? नहीं। आप 2021 के T20 वर्ल्ड कप को सेमीफाइनल जीते? नहीं। आप जीते ही कुछ नहीं है, तो फिर आप आएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों? आप दिखेंगे क्यों? अवाम आपको क्यों पसंद ही नहीं करती आपको? अब अवाम इतनी चीमा सब मायूस है, अपनी टीम से उन्हें लगाया ही नहीं है भरोसा। वो आप तो हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ो, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करो, इंडिया को सपोर्ट करो। पाकिस्तान टीम आपको क्या दे रही है? सिर्फ मायूसी और हार। इंडिया आपको जीत तो दे रही है ना, क्योंकि लोग क्रिकेट के फैन यार वो भी हमारे ही हैं यार, ये साथ वाले मुल्क में रहते हैं, कौन सा दूर के लोग हैं। कोई हम वो भी उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, हमारी ज़ुबान समझते हैं, हम उनकी हिंदी समझते हैं थोड़ी बहुत। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी क्रिकेट की के लिए तो कोई बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि वो एक इंडिया के हैं जो बहुत बड़े, कोई पता नहीं क्या थे यार, वो जर्नलिस्ट, वो आए हुए थे पाकिस्तान के, गुप्ता। हाँ गुप्ता साहब। उनके साथ मैंने एक दो दफ़ा इंडिया टुडे पे मैंने उनके साथ शो किया हुआ है। अच्छा। विक्रम गुप्ता के साथ। तो वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी जो है ना वो तो बड़ा प्यार करते हैं उससे, कोहली से बड़ा प्यार, और कोहली की शर्टें पहन के लाहौर में घूम रहे हैं। ठीक है, कोहली की शर्टें पहन के लाहौर में घूम रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय सुपरस्टार किंग कोहली की शर्टें पहन के लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं, और ना कोई पुलिस कहती है। ये ठीक है, जिससे आपको पता भारत और कहना भी चाहिए कि क्रिकेट है। भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के ताल्लुकात हैं, कई दफ़ा पता है आपको वो होता है, लेकिन वो कोहली की शर्टें पहन के लोग घूमते हैं, वो कहते हैं यार हम कोहली हैं। मतलब आप देखिए स्टार है वो, अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। कोई वो कहते हैं ठीक है इंडियन है तो सो वॉट है, तो प्लेयर है ना, अच्छा खेल। हमारे इधर हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो क्रिकेट दोस्त हैं क्रिकेट के, वो भी 50% कुछ कहते हैं हमें कोहली पसंद है, कोई कहता है 50% कहते हैं बाबर पसंद है। क्योंकि इंडिया में बाबर के कई फैन हैं ऐसे ही, जैसे अब ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह वो फ़ैन भी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं ना, फ़ैन उस बंदे की फ़ैन बनते हैं जो डिलीवर करता है, बिल्कुल, जो परफॉर्म करता है, जिसके अंदर स्किल्स हों, जो कैपेबल होता है। फ़ैन इस चीज़ के तो नहीं है कि आप हारते रहते हैं तो हम आपके फ़ैन हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ ऑर्फन, कि मतलब आप जीत जाए तो सारे कहते हैं साड़ा लगता है, मतलब हमारा दूर का तल्लक भी होता है, वो कहते हैं हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है। हाँ जी। लेकिन अगर आप हार जाएं तो मानते नहीं, सके भरा नहीं मानते, मैं नहीं जानता, मेरा दूर का भरा है, ये मेरा दूर का भाई है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि वो बस आखिरी थोड़े से फ़ैन रह गए होंगे इंडिया में। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बाबर को मेरी तरफ से ये बता देना, उसके थोड़े से फ़ैन गिने चुने रह गए हैं इंडिया में, और अनकरीब उन्होंने भी छुट्टी करा दी। उन्होंने कहना यार मैं बाबर को नहीं मानते, क्योंकि जब आप डिलीवरी नहीं कर रहे, देखिए शहनशाह अफरीदी के भी लोग फ़ैन होंगे, ठीक है, लेकिन आप डिलीवरी नहीं कर रहे। जब आप डिलीवरी हो तो आप लोग फ़ैन होते, आप डिलीवर ही नहीं करते। सो हमारा ये प्रॉब्लम है, हम डिलीवर नहीं करते। मतलब नेक्स्ट एम जो है इंडिया का वो यही है कि रोहित शर्मा कहता है कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप जीत के बस रिटायरमेंट लेनी है अब। मतलब कि ओडिया वर्ल्ड कप है, इंडिया ने कई साल से 2011 में लास्ट टाइम जीता था ओडिया वर्ल्ड कप। तकरीबन हो गए अब 15-16 साल हो रहे हैं कि इंडिया ने कोई भी ओडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2023 का हाथ से निकल गया फाइनल में। अब रोहित शर्मा का यही आखिरी एम है, गोल है कि हमने 2027 का जीतना है, और फिर मैंने और विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट लेनी है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है और वो किस तरह वो जीतते हैं हारते हैं क्या होता है। लेकिन दरअसल ये है कि उनकी पेस है, उनकी कमिटमेंट है, वो साइंटिफिकली गेम खेलते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को भी साइंटिफिकली रखा हुआ है। ठीक है, हमारे लड़के तो आजकल अलबापुड़ी खा रहे होंगे, रमज़ान है, सुबह सुबह उठ के, तो उन्होंने अपनी बॉडी को क्या मेंटेन करना है या अपनी खुराक का क्या ख्याल रखना है। सो ये तो बड़ी बात आपने सुनाई जी, $6.7 मिलियन। मैं एक बात बताऊं, ये हमारे लोगों को लालच भी दिया गया कि आपको $1-1 लाख देंगे, जो कि पाकिस्तानी 3.25 करोड़, यानी कि दैट मेक्स लाइक
आप तकरीबन 3 करोड़ रुपया, यानी कि 28 2.86 बनता है। तो आप हमें इतना कहा गया कि यार आप खेलो, हम आपको एक लाख डॉलर देंगे। ये चौथे मैच में घर वापस आ गए। उन्होंने कहा हम घर में बैठ के जो है ना सटे से पैसे बना लेंगे। पता नहीं किस चीज़ से पैसे बनाएंगे यार। शर्मिंदगी की बात है। कोई मुल्क की फ़िक्र नहीं है, कोई मुल्क की मोहब्बत की फ़िक्र नहीं, कोई इंसल्ट की हो रही है मुल्क की, कोई फ़िक्र नहीं है। बस एक ही चीज़ है सियासत। मैं शहनशाह अफरीदी भी मैं कह रहा है, हारिस भी मैं कह रहा है, रिजवान भी मैं कह रहा है, सारे मैं ही मैं कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इनको बनाया है और आज ये पाकिस्तान की जो है ना जड़ों में बैठ गए हैं क्रिकेट के हवाले से देखा जाए। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच अमीर सैन, आपका बहुत शुक्रिया।